मम्मी जी, हम तो अपनी खुशी में आपको शामिल करना चाहते थे, लेकिन आप ही नहीं आई। माँ निशा की कुछ रिपोर्ट सही नहीं आई हैं और अब डॉक्टर सिजेरियन करने की कर रहे हैं, अतुल ने अपनी माँ से फ़ोन पर कहा। लेकिन अभी तो 8वां महीना चल रहा है, इतनी जल्दी सिजेरियन कराने की क्या ज़रूरत है। माँ, आज से 9वां महीना चालू हो गया है और डॉक्टर इसी हफ्ते सिजेरियन करने की बात कर रहे हैं। ज़्यादा लेट करेंगे तो निशा और बच्चों को खतरा हो सकता है। आपकी टिकट करवा देता हूँ, आप जल्द से जल्द आ जाओ। आप निशा के साथ रहोगी तो उसे बहुत सहारा मिलेगा। देख बेटा, चाचा को संभालना मेरे बस की बात बिल्कुल नहीं है और बच्चे को भी तो संभालना होगा। अब बता, मुझसे इस उम्र में ये सब कैसे होगा। बहू को मायके भेज दे या फिर उसकी माँ को बुला ले। उसकी माँ तो वैसे भी हट्टी खट्टी है, सब आसानी से संभालेगी और उन्हें तो बिना कहे ही अपनी बेटी की मदद के लिए आना चाहिए। पता नहीं कैसे माँ बाप हैं, बेटी की सेहत की चिंता ही नहीं है। अब मैं इतनी स्वस्थ होती तो आ जाती, लेकिन मेरे खुद की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगी। अतुल को जवाब मिल चुका था, इसलिए उसने ज़्यादा जिद नहीं की। निशा की भाभी पूनम को भी कुछ समय पहले बच्चा हुआ था और उनकी माँ बहू और पोते में देखभाल में व्यस्त थी, इसलिए निशा और अतुल ने उन्हें बुलाना सही नहीं समझा। अतुल समझ गया कि अब जो करना है खुद ही करना है। घर के कामों के लिए मेड आती थी, अब उसने एक मेड निशा और बच्चों की देखभाल के लिए भी रख लिया। निशा का ऑपरेशन भी अच्छे से हो गया और उसने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अतुल ने सभी परिवार वालों को फ़ोन करके खुशखबरी दी। सरोज जी को जब पता चला कि वो दादी बन गई हैं तो वो बहुत खुश हुई और उन्होंने मोहल्ले में बांटने के लिए मिठाई भी मंगवा ली। जब वो अपनी एक सहेली के घर मिठाई लेकर गई तो वो बोली, सरोज, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो बहू के साथ होना चाहिए था। विनीता, मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता, घुटनों में दर्द रहता है। अब बता, मैं अकेली कैसे चाचा और बच्चा को संभालूंगी। मैं तो खुद जाना चाहती थी, लेकिन मेरी भी अपनी मजबूरियां हैं, इसलिए नहीं गई। वरना पहली बार दादी बनने का चाव किसे नहीं होता। मेरा भी दिल करता है पोते के साथ खेलने का, लेकिन अपनी हालत के देखते हुए मैंने बहू बेटे को मना कर दिया। अब उन्होंने मेड रख ली है और सब सही से संभल भी रहा है। मैं भी जाऊंगी वहाँ, लेकिन अभी नहीं। जब बहू अपने काम काज करने के लायक हो जाएगी तब। ये क्या बोल रही है सरोज, तू इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है? काम तो मेडी कर रही है। तू वहाँ होती तो अपने तजुर्बे और अपने अनुभव बहू के साथ साझा कर पाती। सोच, उसे कितनी मदद मिलती और वो पूरी उम्र तेरे एहसान मानती। आज तू बहू की मदद के लिए नहीं जाएगी तो वो भी कल की ज़रूरत पड़ने पर तुझे नहीं संभालेगी। मेरी मान, अपनी बहू के पास चली जा। सरोज जी, अपनी सहेली के बातों का असर ना हुआ। उधर निशा ने कुछ दिन मेड के सहारे निकाले और उसके बाद वो मायके चली गई। वहाँ से 3 महीने के बाद लौटी। जब सरोज जी को पता चला कि बहू वापस आ गई है तो उन्होंने बेटे को फ़ोन किया। फ़ोन निशा ने उठाया। सरोज जी बोली, बहू, तू अतुल से कहना कि मेरी टिकट करवा दे। मैं अपने बहू और पोते को देखना चाहती हूँ। माँ, जब ज़रूरत थी तब आप आई नहीं, अब क्या करेंगी आकर? इतना बोल निशा ने फ़ोन काट दिया। सरोज जी को बहू की बातें बहुत बुरी लगी। उन्होंने सामान बांधा और अपने पति के साथ बहू बेटे के पास चली गई। अतुल और निशा उनके आने में से खुश नज़र नहीं आ रहे थे। उनकी बातों और व्यवहार से लग रहा था कि वो दोनों नाराज़ हैं।
लेकिन अब माँ बाप घर आए हैं तो उन्हें वापस जाना को कैसे कहें। 2-3 दिन निकल गए। निशा अभी भी अपने सासू माँ से कटी कटी रहती थी। अब सरोज जी से रहा नहीं गया और वो बोली, क्या बात है बहू, जब से आई हूँ तू मेरे पास ही नहीं बैठती और न ही मुझसे बात करती। अतुल भी अजीब सा व्यवहार करता है। क्या तुम दोनों हमें अपनी खुशी में शामिल नहीं करना चाहते? माँ, हम तो करना चाहते थे लेकिन आप ही नहीं आई। अब बताइए, ज़रूरत के समय आपने ही मुंह मोड़ लिया तो हमें बुरा तो लगेगा। हमारा पूरा परिवार होने के बाद भी हमने अस्पताल में अकेले समय काटा। हम ही जानते हैं कैसे ये समय काटा। पहली बार माँ बनी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, जैसे तैसे समय काटा। बोलते बोलते निशी के गला भराया और आंखों नम हो गया। सारा दुख आंसू बनकर बहने लगा। बहू ने आंसू देख उन्हें कितनी बड़ी गलती करी और उन्होंने आगे बढ़ माफ़ी मांगी। निशा के लिए उन्हें माफ़ करना आसान नहीं था, लेकिन जब घर के बड़े माफ़ी मांग लेते हैं तो छोटे के पास माफ़ करने का सिवाय कोई विकल्प नहीं होता। वैसे भी समय तो बीत गया, अब लड़ाई झगड़े करने भी क्या होता। निशा ने माफ़ तो कर दिया, लेकिन सास माँ उनके दिल से उतर चुकी थी। वो बहू होने का फर्ज जरूर निभाती थी, लेकिन जो सम्मान उसके दिल में सास के लिए होना चाहिए था, वो चाहकर भी दिल में प्यार और सम्मान जागृत नहीं कर सकती।